हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो जेके एसएसबी स्टॉक एक्सटेंड विल्ड लाइफ गार्ड वेटनरी फार्मिंग सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम आपको, जैसा कि आपको पता है कि आपको 8 टॉपिक्स हैं मैथ के। जो आपको 8 टॉपिक्स हैं, मैं फर्स्ट 4 के जो आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया हूँ वो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट सेट जो 2 होगा उसमें हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। तो इसी तरह से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको एक परफेक्ट कर देंगे, क्योंकि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली टैकल कर पाओगे, क्योंकि बोलते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना आप ज़्यादा परफेक्ट हो पाओगे किसी भी फील्ड में। अगर आप कोई भी काम करते हो, जल्दी कर देते हो, तो प्रैक्टिस के तौर पे ही हर कोई काम होता है। बिना प्रैक्टिस के आज तक कोई भी काम नहीं होता है। जब आप फर्स्ट में स्कूल गए थे, फर्स्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या तभी आपको जो अल्फ़ाबेट से ABC वगैरह सीख गए थे, या 1 2 सीख गए थे, या टेबल सीख गए थे? प्रैक्टिस के साथ ही आपने लिखना सीखा, प्रैक्टिस के साथ ही आप आगे बढ़े, और प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपने अपनी जो ग्रेजुएशन की, 10th की, 12th की, ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने एज ए प्रैक्टिस ही की है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं हुआ था। बिना प्रैक्टिस के आप कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। ये मत सोचना कि हम तुक्का मार के आएंगे एग्ज़ाम में, 4 ऑप्शन होते हैं तो जय माता की करके आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। इसलिए जो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा प्रिपरेशन करेगा, सिलेक्शन उसी की होगी, और किस्मत भी, लक भी उसी का साथ देगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलती है, उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस पता चलता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। बेसिक मैथमेटिक्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मॉक टेस्ट आपका फर्स्ट सेकंड अपलोड हो चुका है, सेक्शनल, वो भी आप देख सकते हो, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो मैं आ गया हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके ऑप्शनल के साथ ही चीज़ों को करवाऊँगा, क्योंकि ऑप्शन के साथ खेला हमने सीखना है, और जो क्वेश्चन फार्मूले के साथ होता है उसको फार्मूले के साथ कीजिए, जो सिंपल हो जाता है उसको सिंपल कीजिए। जब भी आपको ये बोल रहा है कि इफ़ 8% ऑफ एक्स इज़ द सेम एज द 4% ऑफ द वाई, दैन द बी 20% ऑफ एक्स इज़ द सेम एज, कितना होगा? देखिए, ये बोल रहा है कि जो 8% है, जो एक्स का 8% है वो इक्वल है 4% ऑफ वाई। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर मैं इसको ज्यूम कर लूँ कि ये मेरा 100 है, कहने का मतलब जो मेरा एक्स है वो मेरा 100 है, उसका जो 8 है, उसका 8% कितना होगा? वो 8 ही होगा। वो इक्वल है 4% ऑफ वाई, तो यानी कि वाई की जो वैल्यू होगी वो से डबल होगी। इसको मैं 200 बोल दूँगा, और इसके जो 4% होगा वो आपका 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आपको क्लियर होगी। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि 20% ऑफ एक्स, इसका जो 20% होगा वो किसके ऑप्शन के इक्वल होगा, किसके सेम होगा? जो इसका 20% होगा वो आपका 20 ही होगा, और वाई वाले की अगर आप देखते जाओ तो इसका 10% होगा, तो 10% ऑफ वाई। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में आओगे कर लोगे। जिस बच्चे को ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पास कर सकता है। ओके, बोलता है कि ए टीम प्लेड 40 गेम्स इन ए सीज़न एंड बोन द 24 ऑफ दैम, उनमें से 24 गेमें उन्होंने जीती। बताइए जो उन्होंने गेम जीती हैं उनकी परसेंटेज क्या है टोटल में से। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर हर बार पूछ लेगा, हर एग्ज़ाम में, एसएससी का होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा। जिस बच्चे को ज़्यादा टाइम चाहिए वो वीडियो को पास कर सकता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। तो 60% जो गेम थी उन्होंने विन कर दी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी ही आपको सॉल्व करवाऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है। इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, जिनमें से 40% टोटल स्टूडेंट आपके इनमें से बताना है कि इस ऑप्शन में से, ठीक है, ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बता रहा है कि जिसमें से 40% स्टूडेंट आपको मिल गए ए ग्रुप को, 75% स्टूडेंट मिल गए बी ग्रुप को, जो बचे हुए 12 स्टूडेंट थे वो सी ग्रुप को मिल गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 60 सॉरी 100% स्टूडेंट हैं। 100% कितने हैं वो नहीं हमें पता है, जिसमें से
40% स्टूडेंट आपके ए को मिलते हैं और जो आपका बचा 60% उसका जो 75% होता है वो मिलते हैं आपके बी ग्रुप को, और रिमेनिंग जो आपके बचे वो आपको मिलते हैं किसको, 12 को। ठीक है, 12 को मिलते हैं। यानी कि अगर यहाँ तक हम पहुँच गए 12%, यानी कि 25%, 25% किसी नंबर का अगर 12 है, ऐसे करके देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1200 को 25 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा ज़रा कितना आता है, तो ये आपका 25 चौका हो जाएगा 100, और आपका रिमेनिंग कितना बचा 2200, तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 48 है ना, 48 हो जाएगा, 25 40 और 5 चौके 20, 24, कितना आया उसको करके हमारा। देखिए यहाँ तक मेरी बात सुनिएगा, मैंने कैसे किया, मैंने इस तरह से किया, ध्यान से देखिएगा कि जो 25 सॉरी जो 75% है, देखिए पहले तो जूम कर लो कि 100% था, जिसमें से 40% स्टूडेंट अलॉट हो गए ए ग्रुप को, बचा जो 60%, 60% जो हमारे पास बचा उसका जो 75% था वो चला गया ग्रुप बी को, और रिमेनिंग जो आपका बचा वो आपका था 12, यानी कि 12। अगर 12 यहाँ पे अगर 60 का, अगर 60 100% है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 60% जो था उसका 75% बी कॉल आउट हो गया, और जो 60 का 25% था वो आपका 12 है। अब बताइए पूरे ऑप्शन में टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने अप्लाई किया। मैंने आपको बताया कि किसी नंबर का 25% किसी नंबर का इंटू एक्स इजकल टू 12 है। कितने बच्चों को ये क्लियर होगी चीज़। ठीक है, अब आपको पता है इजक्वल टू में तो ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 25 इसके विजन में आ जाएगा, तो ये आपका 48 के साथ कटेगा। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमने एक स्लाइड यहाँ पे ली, इसका जो 40% था वो ए को चला गया, रिमेनिंग जो 60% का 75 था वो चला गया किसको, बी को। कहने का मतलब जो हमारे पास 48% आया वो हमारा 60% था। अब यहाँ पे मुझे टोटल 100 तक जाना है, मैं कैसे जाऊँगा। देखिए अगर किसी नंबर का 60% आपका 48 है, तो बताइए बाकी का नंबर क्या होगा। ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेड में 60 आ जाएगा, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, और ये आपका 8 6 80, 80 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले के साथ करके देख लिए, आंसर यही आएगा। उसके बाद चलिए रेशो के, जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वो बच्चा वीडियो को पास कर सकते हैं। ठीक है, A/B/C, ठीक है, ए की रेशो 3, बी की रेशो 4, अगेन बी की रेशो 6 और सी की रेशो 5। बगल में जगह खाली है तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे फिल करना होता है। ये आपका 20, ये आपका 24 और ये आपका 18। लेस करो 9 12 और 10। ये मेरे पास रेशो आ गई, इसके साथ नीचे मैं नहीं जा सकता। क्यों, अब बताना है कि ये जो चीज़ आपको दी गई है किसके इक्वल होगी। ये आपका 9 आ जाएगा। ए कितना है, ये आपका 9 है, 9 और सी, ए और सी को प्लस करना है, 9 और 10 को करोगे 19, तो 9:19 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद बोलता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 720। टोटल जो नंबर है, रेशियो है नंबर की बॉयज़ की वो 720 है, उनकी रेशियो है 7:5। बोलता है कि हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। कितनी रेशियो कितनी लड़कियां हमें और चाहिए जो कि रेशियो को 1:1 में कर देंगी। क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा गाइस। बोर्ड है कि टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल नंबर गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने हैं। सबसे पहले मैं बॉयज़ की रेशियो निकालूंगा, 7/12 इंटू 72 100 0 सॉरी 12 6,
ये कट गया तो आपका टोटल आ गया 420, यानी कि टोटल बॉयज़ कितनी है 420 है। 720 में से 420 माइनस करो तो यानी कि लड़कियां जो हैं वो 300 हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे इक्वल करना है तो मुझे 120 लड़की और चाहिए, तभी मेरा 420 होगा और मेरी रेशो जो होगी वो 1:1 आएगी। तो यहाँ पे लड़कियाँ चाहिए मुझे 120। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन ए परेड स्कूल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दी रेशो ऑफ 9:7 रिस्पेक्टिवली एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 256, फाइंड दी नंबर ऑफ गर्ल्स। बताना है कितनी यहाँ पे गर्ल्स हैं। इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपने खुद बताना है। बेसिक क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं कराया, ठीक है। अब बोलता है कि 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स स्पेंड 120 ऑन द एवरेज, ऑफ विच बॉयज़ स्पेंड 150 ऑन द एवरेज, दैम एवरेज अमाउंट स्पेंड बाई द गर्ल्स इज़ कितना होगा। ठीक है, 4 लड़के और 3 लड़कियाँ 120 एवरेज यानी कि पैसे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। और जिसमें से बॉयज़ की जो एवरेज है स्पेंड करने की वो 150 है। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की एवरेज क्या होगी जो उन्होंने पैसे स्पेंड किए हैं। चलिए बनाते हैं। ये एवरेज का जो बेसिक है वही फंडे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और कुछ नहीं है। 4 लड़के और 3 लड़कियाँ टोटल 7, एवरेज कितनी 120, कर दो इसको 7084, ठीक है 840 आ गया। 840 जो इन्होंने पैसे पूरे स्पेंड किए हैं 4 लड़कों ने और 3 लड़कियों ने। अब 4 लड़कों की एवरेज भी यहाँ पे दी गई है 4 × 150 600, ठीक है, जिसमें से 600 रुपया लड़कों ने दिया है और जो 3 लड़कियों ने पैसे दिए वो कितने हैं 240 जो 3 लड़कियों ने पैसे दिए। तो डिवाइड कर दो 3 के साथ, 3 लड़कियों ने दिए, 8 3 ज़ा 24, 80 इज़ द एवरेज ऑफ दी 3 गर्ल्स जिन्होंने पैसे स्पेंड किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 फ्रेंड्स हैव द एवरेज हाइट 167 सेंटीमीटर, ए बॉय विद द हाइट 162 सेंटीमीटर लीव्स द ग्रुप, फाइंड द न्यू एवरेज। 6 लड़कों की एवरेज जो है वो उनकी हाइट है कितनी है 167 एवरेज है, ठीक है। अब इनकी एक्चुअल में जो सम है वो कितना है हाइट का, वो 6 × 167 आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे 42, 6 × 36 और 40, 6 1 ज़ा 6 और 10, तो 102 जो आपकी है वो 6 लड़कों की सम हाइट का सम है, ठीक है। और जिसमें से एक लड़का उनको छोड़ के जा रहा है जिसकी हाइट थी 162 सेंटीमीटर, वो चला गया उसको जाने दो, ठीक है। और ये आपका 840 जो आपका रिमेनिंग बचा वो कितना था 840 आपका रिमेनिंग कितने लड़कों का 5 का, तो कर दो 5 1 ज़ा 5 और 6 5 ज़ा 30 और 8 5 ज़ा, ठीक है। फिर से करते हैं 840 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5 3 और 6 5 ज़ा 30 और आपका 8 5 ज़ा 40, 168 सेंटीमीटर उनकी एवरेज हाइट होगी जो कि न्यू एवरेज होगी। अब बोलता है कि 10 ईयर्स एगो ए वाज दी हाफ ऑफ द एज ऑफ बी। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऐसे। इफ द रेशियो ऑफ द देयर प्रेजेंट एज इज 2:3 देन व्हाट विल दी सम ऑफ द प्रेजेंट एज। उनकी एज का प्रेजेंट सम कितना होगा। देखिए 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले बोलता है ये आपका पास्ट आ जाता है, ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है 10 साल पहले ए जो था वो हाफ एज का था बी की, तो बी की एज कितनी होगी 2, मान लो 2 एज होगी, तो ए की एज कितनी होगी 1 साल। तो यहाँ पे उसकी 10 साल के बाद प्रेजेंट में इसकी एज कितनी होगी, उसकी एज होगी 11 साल, इसकी 12 साल। एज का डिफरेंस सेम ही रहेगा, ठीक है ना, एज का डिफरेंस सेम ही रहेगा। अब बोलता है कि अगर उनकी प्रेजेंट रेशियो आपकी 2:3 है तो बताइए उनकी रेशियो क्या, उनका एज का सम कितना होगा प्रेजेंट में, बताइए ज़रा। देखिए 2:3 दिया ना, 2:3 में ऐसी भी कोई ऑप्शन यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट नहीं कर रहा है जो कि इनकी रेशियो को बता सकेगा। अगर मैं आपका 2/5 लेता हूँ तो यहाँ पे आपका 10 लेता हूँ, उनकी सम का 5 2 जा के साथ 2 2 जा 4,
तो 4 10 साल पहले कहाँ, ये प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन आपका ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, 30 कटेगा ही नहीं। तो बचा आपका ऑप्शन सिर्फ ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। करके देख लो, जैसे मर्जी करो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगानी होती है अपनी। इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, साक्षी एंड संगीत इज 564, एज ऑफ द साक्षी आफ्टर 2 years 30 years, फाइंड द एज ऑफ द सुमित 3 years बैक। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। बोलता है कि सुमित S1 S2 S2 और आपका साक्षी S3 आपका संगीत है, ठीक है। S2 की बोलता है कि 5:6:4, ये इनकी रेशो है, दी गई है। बोलता है कि 2 साल के बाद जो साक्षी है ना, उसकी एज 38 हो जाएगी। साक्षी कहाँ पे है, साक्षी दूसरे नंबर पे, यानी कि 38 की हो जाएगी। प्रेजेंट में अगर बात करूँ तो ये लड़की 36 की है, तो यानी कि यहाँ पे रेशो बता रहा है 6 की, तो 6 छक्का 36। तो यानी कि जो यहाँ पे एवरेज है, जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी 6 है, ठीक है। तो यानी कि 5 6 30, प्रेजेंट में इसकी एज 30 है और इसकी 24 है। और बोल रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द सुमित 3 year बैक, 3 साल पहले सुमित की एज क्या होगी। तो सुमित की अभी प्रेजेंट की एज 30 है, तो 3 साल पहले उसकी एज 27 होगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। जिन बच्चों के क्वेश्चन 7 8 भी ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, और भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन ही आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे, ठीक है। तो रखता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इंग्लिश का आपका जो मॉक टेस्ट सेकंड है, थर्ड है सेक्शनल, उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, उसको हमने डालना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक 33% उसको हमने कवर कर दिया है। तो आज नहीं तो कल आपका वो रात को कंडक्ट कर लिया जाएगा, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहें। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।